हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 12 आरो भाग 2 से पार्ट 4 रघुवीर साय लेके आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रघुवीर साय का जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। रघुवीर साय को सम्मान मिला था, उस सम्मान का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। रघुवीर साय का निधन सन 1990 में दिल्ली में हुआ था। जो आज हम पढ़ने वाले हैं रघुवीर साय जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। चलिए इस कविता का परिचय देखते हैं कि इस कविता के अंदर क्या क्या बताया गया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता पर प्रकाश डाला गया है। जो मीडिया के लोग होते हैं वो अपने कार्यक्रम को बिकाऊ और प्रभावित बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने बुलाकर उनसे इतने दर्द भरे सवाल पूछे जाते हैं। मीडिया की कोशिश रहती है कि अपाहिज व्यक्ति के दर्द से दर्शक रो पड़े। इस प्रकार मीडिया वालों का कार्यक्रम रोचक बन जाता है। चलिए इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्लभ को लाएंगे एक बंद कैमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताए, वह दुख बता नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं इस व्याख्या में कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। चलिए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से लिया गया है। इस कविता के कवि रघुवीर साय है। कविता है कैमरे में कैद अपाहिज। इस कविता में मीडिया के चित्रण के बारे में बताया गया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरों के दुख को व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। वे ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कितनी परेशानी हो रही है, वे दूसरों के दुख को नहीं समझते। व्याख्या कवि कहते हैं, कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हैं। कवि मीडिया के लोग खुद को शक्तिशाली मानते हैं। वे एक बंद कमरे, एक स्टूडियो में कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उनसे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज है? यदि अपाहिज है तो क्यों अपाहिज है? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज व्यक्ति इनका उत्तर दे नहीं पाएगा, जिसकी वजह से अपाहिज व्यक्ति चुप रहेगा। इसके बीच जो प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को कहेगा कि अपाहिज व्यक्ति को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा करके दिखाओ, आपको कष्ट क्या है, अपने दुख को जल्दी से बताए। अपाहिज व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। सोचिए, बताएं आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएं कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसको रो पढ़ने का करते हैं। चलिए देखते हैं इस काव्यांश में कवि हमें क्या बताना चाहता है। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से लिया गया है। इस कविता के कवि रघुवीर साय है। कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता में कवि दूरदर्शन कर्मियों के प्रस्तुतकर्ता का चित्रण करते हुए कहता है, यानी कि उस अपाहिज व्यक्ति से बार बार अलग अलग तरीके से वे केवल अपने कार्यक्रम की प्रसिद्धि और सफलता के लिए प्रश्न पूछते जा रहे थे। व्याख्या कवि कहते हैं, अपाहिज जी आप सोचकर बताएं कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है। आप अपने दिमाग पर जोर डालें और हमें बताएं, आप अपाहिज है ये सोचकर आपको कैसा लगता है। सोचिए और सब दर्शकों को बताएं आपको कितना दुख होता है। अपाहिज व्यक्ति फिर भी शांत रहता है और अपने दुख को जाहिर नहीं करता, तो मीडिया के लोग उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं कि थोड़ा सोचिए और कोशिश करके बताएं, यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा मौका खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं, हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वह भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। जो समाज के लोग हैं, जो अपाहिज व्यक्ति इन सवालों के क्या जवाब देते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखें की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, उनके होठों पर एक कस समाट भी। आशा है आप उसे उनकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे और एक
कोशिश। दर्शक, धीरज रखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। चलिए देखते हैं इस काव्यांश में कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। इस कविता के कवि रघुवीर साय है। कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। कवि कहता है कि दूरदर्शन पर अपाहिज व्यक्ति के बड़े बड़े चित्र और उनकी प्रतिमाएं दिखाते हैं, मीडिया कर्मियों की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न उत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज व्यक्ति की सूजी हुई आंखें दिखाते हैं। वे सूजी हुई आंखों को इतनी बड़ा करके दिखाते हैं, इस प्रकार वे उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। वे अपाहिज व्यक्ति के होठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं। वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे उस बेबसी और छटपटाहट को उनके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे। कार्यक्रम संचालन ये कोशिश करते हैं कि वो दर्द को इस तरह दिखाए कि न केवल अपाहिज व्यक्ति रो पड़े बल्कि देखने वाले दर्शक भी रो पड़े। परंतु होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी चाल में सफल नहीं हो पाता, तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज व्यक्ति का दर्द पर्दे पर प्रकट नहीं हो पाता तो उनके लिए हर क्षण कीमती होता है, उन्हें समय और धन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराए जाना, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपाहिज व्यक्ति के दर्द को समझाना। मन ही मन सोचेगा, बस थोड़ी सी कसर रह गई। अपाहिज व्यक्ति और दर्शक साथ साथ रो नहीं पाए, यदि दोनों साथ साथ रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद करते हैं। चलिए इसका विशेष देखते हैं। ये विशेष आप सब पंक्तियों में लिख सकते हैं। इस कविता की शैली नाटकीय है। इसमें मीडिया कर्मियों की हृदयहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया है। भाषा अत्यंत सरल और स्पष्ट है। कवि का ढंग रोचक एवं नाटकीय है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।